बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे अक्सर बातचीत करता रहता हूँ, तो रियल एस्टेट का इस वक्त पे बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, या बहुत से लोगों का कंसर्न है कि ये टाइम ऐसा है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। देखें, जहाँ तक मेरा 5-6 साल का रियल एस्टेट का तजर्बा है, ये एक बहुत प्राइम टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। रियल एस्टेट में लगातार बूम नहीं रहता, ना वो रह सकता है। देखें, अगर जब बूम आता है तो वो 2, 4, 5, 6 महीने का एक बूम आता है जिसमें डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। अगर वो 365 डेज अ ईयर कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ती रहें तो यू कांट इमेजिन कि वो प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली जाएं। ठीक है, ऑलरेडी हर बंदा ये कहता है कि जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी जैसे हर बिजनेस की एक अपनी उसकी एक खसूसियत होती है, उसकी एक अपना एक तर्ज होता है, इसी तरह रियल एस्टेट का भी है। तो पिछले 6 महीने 1 साल से रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल स्लो था, बहुत कम था। उसकी वजह बहुत सारी थी। एक तो आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्की हालात, करेंसी की डीवैल्यू होना और इन्फ्लेशन एट द हाईएस्ट। तो बेसिकली ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है ना, और फिर उसमें एक सबसे बड़ा सिनेरियो ये हुआ कि ये इन सब फैक्टर्स की वजह से लोगों में जो एक पैनिक सिचुएशन पाई जा रही थी। ठीक है, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे थे, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए थे वो सोच रहे थे कि बजाय इसके कि ये रिलायबल होगा, यहाँ पे मसले मसाइल होंगे। ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ से वापस निकालना चाह रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारी देखें प्रॉपर्टीज आ गई मार्केट में सेल के लिए। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, स्पेशली आपका रावलपिंडी और इस्लामाबाद, खासकर इस्लामाबाद, जहाँ पे प्रॉपर्टी लेना एक ख्वाब है। लोग जिंदगी पूरी की मेहनत करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो वो लोगों ने भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए मार्केट में फेंक दिया। ठीक है, अब जो करंट मार्केट की सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि लोग तो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे, और जब इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी सेल के लिए आ गई मार्केट के अंदर और बायर नहीं था, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उसकी वैल्यू खराब हुई। मार्केट वैल्यू इस तरह खराब हुई कि देखें, जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी किसी भी चीज की और डिमांड बिल्कुल नहीं है या ना होने के बराबर है, तो डेफिनेटली हमेशा जो आपकी प्राइस डिफाइन करती है वो मार्केट फैक्टर्स डिफाइन करते हैं। डिमांड और सप्लाई में मेन फैक्टर होता है। तो डिमांड नहीं थी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन चली गई। अब जो इन्वेस्टर होते हैं या वो लोग जो मतलब प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, जो अपने लिए घर देख रहे थे, लेकिन वो जब मार्केट इतने बूम के ऊपर है, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं और वो इतनी महंगी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक तो उन लोगों के लिए ये मोस्ट अट्रैक्टिव टाइम होता है। और फिर जो आपका जेन्युइन इन्वेस्टर होता है, ठीक है, हम लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, वी आर बेसिकली, हम मार्केट में बैठे हुए होते हैं, हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और जब वो हमें प्रॉफिट उनका मिलता है तो हम उनको सेल कर देते हैं, चाहे वो हमारे अपने क्लाइंट्स हो या कोई भी क्लाइंट्स हो। मार्केट बिजनेस टू बिजनेस भी सेल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्राइम टाइम है, ये एक बहुत बेहतरीन टाइम है परचेजिंग के लिए। आप अपनी मर्जी की चीज़ आपको मिलती है, आपको अपनी मर्जी के पैसों के ऊपर मिलती है। ठीक है, और जब ये मार्केट होगी बेहतर, ये सर्टेनिटी आएगी और डेफिनेटली आएगी। देखें, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, ना बूम हमेशा रहता है, ना रिसेशन हमेशा रहता है, ना डिप्रेशन हमेशा रहता है। हमारा मुल्क एक डिप्रेशन की सिचुएशन से गुजर है। तो जब इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है, जैसे आपके इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, फिर इलेक्शन हो जाते हैं, फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक पॉलिसीज आ जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं, और मार्केट में तो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। हम 25 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट है हमारी सबसे ज्यादा डिमांड इस टाइम पे घरों की। हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली जब ये सारी चीजें बेहतर होंगी, तो जो आज आपकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी ने का एक असूल हमेशा आप याद रखिए, कभी भी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म पीछे नहीं जाती। लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर जाती है। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। तो उसमें होता क्या है कि अभी जो मैं आपको जेन्युइन करंट मार्केट की सिचुएशन बताऊं, ठीक है जी, कम से कम मार्केट इस टाइम पे 30 से 35% या 40% तक गिरी हुई है। उसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज थी जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी, वो 60 लाख में है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ थी, वो इस टाइम पे 6 करोड़ में मिल रही है। होता क्या है, और ये शॉर्ट टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू पे 10 करोड़ पे चली गई थी,
सर उसने टाइम के साथ 11, 12, 13 करोड़ पर ही जाना है, वो 10 करोड़ की भी नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। ठीक है, तो जो समझदार है, जो वाइज डिसीजन लेगा, जो वाइज इन्वेस्टर है, वो है कि वो इस टाइम पे देखेगा यार प्रॉपर्टी बड़ी कम प्राइस में मिल रही है, बड़ी सस्ती हुई है, ठीक है मेरे पास पैसे पड़े हैं, फौरन से पैसे डालेगा, खरीदेगा, उसको खरीद के वो वेट करेगा। अब उसका वेट महीनों पे नहीं है, सालों पे नहीं है, दिनों पे नहीं है, उसका वेट सिर्फ एक चीज पे है। वो एक दिन में हो सकता है, वो एक महीने में हो सकता है, वो एक साल में हो सकता है। वो क्या है? आपकी स्टेबिलिटी है, कहना है मुल्क वापस से चले, मार्केट में ट्रांजैक्शन हो, वो जैसे ही होगी सर, वो बंदा है जो प्रॉपर्टी में कहते हैं ना चीप प्रॉपर्टी से वो उसको चार चांद लगे, वो बड़ा अमीर हो गया, वो बड़ा छा गया, ये वो लोग होंगे। सो हम एम्पायर प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। हम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर रब्ता कीजिए, आए हमारे पास ऑफिस में बैठे, हमसे कंसल्ट करें। मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सेफ कौन सी है, सिक्योर कौन सी है, लॉन्ग टर्म में जिसके इश्यूज कोई नहीं है। मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, यहाँ बैठ के कमिटमेंट करता हूँ, अपने ऑफिस में बैठ के कमिटमेंट करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी हम आपको रिकमेंड करेंगे, हम आपसे डिस्कस करके करेंगे, आप हमारा साथ देंगे, हम आपको समझाएंगे, कुछ आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, उस कैश को ना रखिए, वो डीवैल्यू हो रहा है और हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली हो जाएगा। और आप किसी बिजनेस में डालते हैं, डेफिनेटली डालें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, बिजनेस स्टार्टअप करना है, आइडिया करना है, मार्केट का कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें। प्रॉपर्टी है, आपने जस्ट एक सेफ एंड सिक्योर बाइंग करनी है, एंड देन यू हैव टू जस्ट रेस्ट। हम आपको बेच के देंगे, हम आपको बताएंगे सर ये टाइम आ गया, प्रॉपर्टी निकाल दें, सेल कर दें, बेच दें, अगले बंदे को दें, नेक्स्ट जगह पे लें, यहां से पैसा निकालें, इस जमीन पर डालें, इस जमीन से निकालें, इस जमीन पर डालें। तो ये करने के काम है जो आपको उसका फायदा क्या होगा। देखें, जिस बंदे ने 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी प्रॉपर्टी 12 करोड़ की होगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इन्फ्लेशन 10% है, 15% है, 20%, 25% होगी। ही ऑलरेडी रन सच ए ह्यूज प्रॉफिट कि ये उसके लिए एक बहुत माइनर सी चीजें हैं। और उसने क्योंकि एक बार प्रॉफिट तो नहीं दिया, फिर इन्वेस्ट कर रहा है, फिर प्रॉफिट दे रहा है। इन सारी चीजों को देखें, कंसिडर करें, राब्ता करें, और ये बहुत प्राइम टाइम है। मैं कहता हूँ इसको अपॉर्चुनिटी, हमेशा अपॉर्चुनिटी एक मुश्किल टाइम पे होती है। एक घुटन के माहौल में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, एक टफ टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। मार्केट बहुत टफ टाइम से गुजर रही है। मैं आपको यकीन जाने कि मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितने मुश्किल हालात हैं, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट कैसे सर्वाइव कर रही है। बट देयर इज डेफिनेटली अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोग हमारे पास आएंगे, शायद हम लोग आपके पास टाइम ही ना हो बात करने के लिए, ठीक है। और उस टाइम आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम एक फास्ट मार्केट होगी, चीज ली, फौरन से प्रॉफिट लिया, साइड पे हुए, और कोई पता नहीं किस टाइम मार्केट क्रैश करेगी, और हु इज द लास्ट वन जिसके ऊपर बॉम्ब फटेगा, और उसको फिर उस सारे साइकिल का वेट करना पड़ेगा। सो अभी साइकिल यहाँ पे है, इसने जाना है यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापस यूं होगा। सो यू हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम। बूम इज वेरी रिस्की, बट डिप्रेशन इज golden opportunity. So do contact us. We will do our best to provide or facilitate you the best services in real estate, as we are specialists in that, and we believe that all of our clients will get the most handsome return on their investments through us. Thanks for joining Empire Properties.